अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मैं भी आपकी कृपा से एक विद्यार्थी कहिए, शिक्षक कहिए, और विषय भी मेरे योग दर्शन शिक्षा है। ये पिछले बहुत लंबे समय से पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, चिंतन करता हूँ, साधना में लाया हूँ, ध्यान में लाया हूँ, तो मुझे ये सनातन सत्य बहुत अच्छा लगा। परंतु एक चिंतक होने के नाते समाज के अंदर चारों तरफ देखता हूँ, समाज में ज़्यादा मैं दूसरी बात, ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं करूँ, सनातन सत्य के करीब वाले जो है संप्रदाय की बात करूँ, जैन धर्म की, तो दो वर्ग सामने आते। एक हमारा दिगंबर वर्ग है, वहाँ पर आजकल टीवी बहुत अच्छा साधन बन गया, और जैन धर्म के जितने भी टीवी के कहना चाहिए कि जो चैनल है उस पर दिगंबर का हाईएस्ट आता है, फिर श्वेतांबर का भी आता। खैर उससे कोई मतलब नहीं, पर मैंने उसको देख के क्या पाया, पूजा पाठ, शांति पाठ, और सुबह से शाम तक पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, और उसके साथ साथ में यह मुक्ति का मार्ग है। पब्लिकली 24 आवर्स पुण्य मुक्ति, पुण्य को मुक्ति के मार्ग से बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी कठोर साधना करने वाले जो है वो दिगंबर आमनाय और श्वेतांबर आमनाय की बात करूं तो समाई करो, संवर करो, त्याग करो, पचकान करो। किसी भी साधु के पास में जाते हैं तो त्याग की बात प्रमुख होती है। आप कहते हैं युवा एक्सेप्ट नहीं करते, वो डरते हैं कि ये त्याग कराएंगे, ये करो, लीलोती का करो, उसका करो, उसका करो, उसका करो, उसका करो, त्याग 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 ही धर्म है और भोग ही अधर्म है। तो स्वामी जी ये सारा चल रहा है, मैं कोई बुराई बात नहीं, अपन तो मानते हैं तीनों क्लासिफिकेशन है और सब कुदरत के कानून को मानते हैं, परंतु रॉन्ग प्रोजेक्शन है, वहां दर्द होता है। पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, उससे मुक्ति होगी, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, उससे मुक्ति होगी। तब ये जब सोचते हैं सनातन सत्य की दृष्टि से तो थोड़ा भीतर एक लगता है क्या हो रहा है। तो स्वामी जी हम भी कोशिश करते हैं सही सनातन सत्य मार्ग को बताना, फिर भी आप तो उसके अध्येता है, आप तो उसके अनुभव, फिर भी जो मेरी तड़प है, जो कहना चाहिए कि मेरे भीतर एक बहुत बड़ा जो विचलन चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा आप समाधान दीजिए ताकि मैं भी जो है समझा सकूं। और परिवर्तन होना ना होना की बात नहीं, व्हाट इज द रियलिटी वो हम समाज के सामने रखें, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। स्वामी जी इस पर प्रकाश डालिए। जय सच्चिदानंद। और प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो हमारे समाज के अंदर, खास करके त्यागी समाज के अंदर, जो आपने पहले भी बताया कि त्याग को संवर कहते हैं, मैं समझता हूं अगर त्याग को संवर कहेंगे तो ऐसे ऐसे हमारे तीर्थंकर भगवान जिन्होंने बहुत साल बाद जन्म लेने, त्याग ही संवर है नहीं, ये कहते हैं। एक मिनट, फिर हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लेके, उनका जीवन भी लाखों साल का था। ऐसे लोगों ने बहुत सारा सांसारिक जीवन जीने के बाद त्याग लिया, तो क्या आप उनकी परिस्थितियों को अज्ञान कहेंगे, अजागृति कहेंगे, प्रमाद कहेंगे या उदय कर्म कहेंगे? ये भी तो प्रश्न है ना।
अगर आप त्याग को संवर कहते मतलब पहले संवर नहीं था, वो आपको मानना पड़ेगा। अगर एक परिस्थिति का आप संवर कहते तो दूसरे परिस्थिति संवर नहीं, वो भी आपको मानना पड़ेगा ना। अगर आप रात कहते हो तो आपको मानना पड़ेगा दिवस नहीं है, अगर आप दिन कहते हो तो रात नहीं है, दोनों कैसे कहेंगे? तो जब तक भगवान संसारी अवस्था में थे, और आपको मालूम है कि तीर्थंकरों का आयुष्य तो पहले जमाने में बहुत बड़ा बड़ा था, और राजपाट भुगतान करने के बाद हजारों साल के बाद उन्होंने दीक्षा लिया। यह शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ बहुत बड़ी उम्र के बाद 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने दीक्षा लिया था। तो क्या आप इसको उस अवस्था में उनके ज्ञान दर्शन को भोगी कहोगे? मैं उनके बाह्य जीवन की बात नहीं करता हूँ, उसके आंतरिक दशा को आप भोगी कहोगे, या इसको आप बंधपूर्वक निर्जरा कहोगे? निर्जरा तो है मगर संवर नहीं है आपके हिसाब से, क्योंकि त्याग को आप संवर मानते हैं। अभी संसार में थे तो क्या बंधपूर्वक निर्जरा थी उनकी? ये आपको बताना पड़ेगा, गोल गोल कैसे चलेगा? आप जो मानते हैं वो दुनिया के सामने रखो ना कि हम ये मानते हैं, फिर उसमें विड्रॉ करेंगे। इट मीन्स कि आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं कर पाए, इट मीन्स आपके पास अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, क्योंकि आपको कोई प्रकार करने वाला नहीं है तो आपकी बात तो सही लगेगी, मगर जब प्रश्न करने वाला मिलेगा तो फिर आप विड्रॉ करेंगे। इट मीन्स कि आपके पास कोई स्टेबल ज्ञान नहीं था, मगर जहाँ तक लोगों ने स्वीकार किया और प्रश्न नहीं किया वहाँ तक आपको लगा कि भाई मैं तो सही हूँ। तो ऐसा नहीं चलता है ना। तो इसीलिए तीर्थंकर भगवंतों को तो चाहे कैसा भी जीवन जीते, माता के गर्भ से ही उनको 3 प्रकार का ज्ञान होता है, मति, श्रुत एंड अवधि। और जो व्यक्ति को केवल ज्ञान फिक्स है, क्या बताया? फिक्स है, हो चुका दर्शन, टाइम फिक्स है, अवस्था फिक्स है। 3 अवस्था, टाइम और केवल ज्ञान होना, ये तीनों क्या है? फिक्स है, फिक्स है, परिणाम है। और फिक्स को आप ये कहोगे कि वर्तमान महावीर का जीवन के पुरुषार्थ से केवल ज्ञान हुआ। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? नहीं, मैं सही मानता हूँ, उनकी मान्यता में मैं वही तो कहता हूँ, प्रश्न करूंगा मैं वही तो कहता हूँ, मैं आपको नहीं कहता हूँ, आपके प्रश्न के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ। अगर आप ये कहोगे कि पुरुषार्थ से अगर हुआ तो फिक्स कैसे था, और फिक्स था तो पुरुषार्थ से क्यों जोड़ा? दोनों कैसे हो सकता है? अगर मेरा मृत्यु फिक्स है तो मैं कहूंगा कि पुरुषार्थ से मृत्यु हुई। तो देखो सिद्धांत तो सिद्धांत होता है और श्रद्धा होती है, श्रद्धा की मर्यादा होती है। सिद्धांत तो अनलिमिटेड है और सबके लिए एक होता है, और इसीलिए कई सारी बातें ऐसी होती है जो आम आदमी क्योंकि उसमें डीप में नहीं गया, और हम धर्म के अंदर इतने डीप में चलेंगे कि धर्म की हर बातों को हमने सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। ये नहीं समझ में आया कि धर्म के अंदर 2 बातें थी, एक श्रद्धा की बात थी, एक सिद्धांत की बात थी, जिन्होंने हमने डिवाइडेड नहीं किया। श्रद्धा की बात आम जनता के लिए ज़्यादा थी और धर्मगुरु के लिए कम थी। धर्मगुरु के लिए सिद्धांत की बातें ज़्यादा थी और धर्म की बातें, रिलेटिव सत्य की बातें, श्रद्धा की बातें कम थी। मगर क्या हुआ, जब समाज में जब प्रचलन हुआ तो फिर ऐसा लगा कि भाई सिद्धांत और श्रद्धा अलग न करके सभी बातों को श्रद्धा के ऊपर जोड़ दिया, और इसीलिए फिर हर व्यक्ति अपने अपने प्रयासों से उसको पुरुषार्थ मानने लगा। आप जैन समाज में होने के नाते आप जानते हैं कि भी साधु भगवंत जब दीक्षा लेते हैं उसके बाद कभी आरती नहीं उतारते हैं, पूजा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कुछ वजह है कि नहीं इनको पूजा नहीं करने का, आरती नहीं करने का, स्नान नहीं करने का? तो उनकी वजह है ना। और आप संसारी को कहते हैं कि इससे पुण्य बनता है और आपको वो नहीं करना है। क्यों? आपका दोनों का लेवल डिफरेंस है, यानी आपका ज्ञान का मार्ग है, उनका पुण्य का मार्ग है। तो पुण्य के मार्ग में जरूरी है, ज्ञान के मार्ग में जरूरी नहीं है। तो बात ये है, मगर आपने दोनों बातों को एक कर दिया एंड यू क्रिएट द पजल इन सोसाइटी। फिर क्या करेंगे? आपने ही तो पजल खड़ा किया। मैंने कहा
ये दुनिया में दो प्रकार का मार्ग है, एक रिलेटिव सत्य, दूसरा सनातन सत्य। रिलेटिव सत्य संसार चलता रहेगा, अच्छा भी चलेगा और चारों गति में भी जा सकते हैं, इसमें कोई कमी है ऐसा नहीं कहते हैं। और सनातन सत्य मुक्ति के लिए है, तो दोनों में से कोई गलत है ऐसा तो हम कहते ही नहीं है और हो भी नहीं सकता है। ये संसार का मार्ग भी सिद्धांतिक है और मोक्ष का मार्ग भी सिद्धांतिक है, मगर यहाँ संसार का मार्ग जो सिद्धांत है वो सिद्धांत न समझने से रिजल्ट मिलता है और मुक्ति का मार्ग सिद्धांत समझने से मुक्ति मिलती है। तो यहाँ सिद्धांत तो है, तो तुम्हारे कर्मों का ही तुमको फल मिलता है और वो फल देने वाला कुदरत ही है और कुदरती कानून से ही मिलता है, यानी कानून से ऊपर तो नहीं है, मगर आप कानून को नहीं जानते, वो अज्ञान है और इसीलिए श्रद्धा सब्जेक्ट आया और फिर पाप पुण्य और प्रायश्चित शब्द आया। यहाँ श्रद्धा नहीं है, यहाँ सिद्धांत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप लॉ ऑफ नेचर को जानते हैं और इसको फॉलो करके अनुभव करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ श्रद्धा की बात नहीं है और इसीलिए आपको पाप पुण्य प्रायश्चित वो सब्जेक्ट नहीं है और इसीलिए आपको पूजा पाठ ये वगैरह करना ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात कि साधु को सिर्फ पूजा करना या आरती उतारना वो भी नहीं है, साधु को उपवास करना इसको भी पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। अगर वो साधना के मार्ग में आगे जाते, 3 दिन मैंने साधना किया, तो क्या आप इसको उपवास कहोगे? तो बात तो एक ही है ना, साधन आप साधना करते समय कब खाते हो कब नहीं खाते हो वो सब्जेक्ट ही नहीं है आपका। चलो शरीर को भूख लगी, कोई जगह पे संजोग मिला, जो मिला खाना खा लिया, खत्म हो गई बात। तो आपको उपवास और खाना दोनों में एक ही सब्जेक्ट नहीं है। अभी आपकी इच्छा नहीं है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो उसको दे दिया, नहीं है तो नहीं दिया, हम साधना में लगे तो कोई जरूरत भी नहीं है, तो हम इसको उपवास नहीं कहेंगे। तो ये जो पाप पुण्य की जो क्रिया, शुभाशुभ मार्ग की जो क्रिया होती है वो संसार चलाने के लिए है, वो करेक्ट है। और आध्यात्म के ज्ञान दर्शन का उपयोग सनातन सिद्धांतों से करना वो मुक्ति के मार्ग की बात है। तो दोनों अपनी जगह पे सही है और इसीलिए मैं कहता हूँ आध्यात्म के मार्ग में जब आगे बढ़ना है तो हमको दोनों बातों को समझ के एक बात को फॉलो करना है और दूसरी बात को जानना है, ताकि हम इसको गलत नहीं कहें, वो भी अपनी जगह पे सही है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे निकल के एक प्रश्न आया, जैन धर्म की मान्यता के अनुसार जो मुक्ति में जाने वाला जीव है वो एक भवातारी होता है, यानी जब वो जन्म ले लेता है, चाहे केवल ज्ञानी या तीर्थंकर है, उसके अंदर जैन धर्म की मान्यता, ये केवल दर्शन वो पूर्व जन्म में नहीं मानते, उसी जन्म में वो मानते हैं कि वह छठा गुणस्थान, 5वां गुणस्थान जो है श्रावक का, छठा गुणस्थान साधु का लेके उसको साधुपना लेना मस्ट है। और उसके बाद में 8वां गुणस्थान क्षपक श्रेणी मीन्स वह उसी भाव के अंदर केवल ज्ञान केवल दर्शन को एक ही मानते हैं, साथ साथ ही अलग अलग नहीं मानते हैं, परिणाम रूप नहीं मानते हैं। और 8वां जो स्पर्श करके फिर उसके बाद वो श्रेणियाँ निकलती है, 9वीं 10वीं 11वीं को करता उपशम है। और जो जिसको मुक्ति जाना वो 11वीं को टच नहीं करता, सांप चिड़ी की तरह 11वीं वाला तो नीचे आता, उसको छोड़ के 12वें के अंदर जाकर के उसको अंतर्मुहूर्त में जो है वो वीतराग बनता है, 13वें में अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञानी बन के और फिर मुक्ति को जाता है 14वां गुणस्थान। यानी उनकी जो मान्यता है कि 8वां गुणस्थान मस्ट, साधु बनना मस्ट, उस पर ये सारा है। तो कृपया ये जो डिफरेंस है उसको अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से हालांकि सही है कि वो केवल दर्शन पूर्व जन्म में होता है और केवल ज्ञान उसकी परिणति को आगम में किस तरीके से मान्य किया है नहीं किया, परंतु आगम में ये है, ये मान्यता है। धन्यवाद। सबसे पहली बात है ये है, हमारे मुक्ति के मार्ग में लास्ट में जो प्राप्त होता है इसको केवल ज्ञान कहते हैं, केवल ज्ञान दर्शन कभी नहीं कहते हैं। ये बात हमको माननी पड़ेगी। भगवान को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान दर्शन हुआ ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। तो केवल ज्ञान इज अ अल्टीमेट, वो हमको समझना पड़ेगा। केवल दर्शन पहले होता है।
एनीवे एक पहला डिफरेंस बताया। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक केवल दर्शन नहीं है, वहाँ तक जब केवल दर्शन नहीं होता है वहाँ तक पुरुषार्थ होता है, और पुरुषार्थ होता है तो फिर केवल ज्ञान डिसाइड कैसे होगा? पुरुषार्थ इसीलिए क्योंकि अज्ञान है, और अज्ञान है और केवल ज्ञान डिसाइडेड है, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। अगर मेरे पास अज्ञान भी है और अज्ञान है मतलब केवल दर्शन नहीं है तो अज्ञान है, और केवल ज्ञान डिसाइडेड भी हो गया है, ये दोनों कैसे हो सकता है? ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो केवल दर्शन होने के बाद ही केवल ज्ञान का बीज होता है, जिनका फल सुनिश्चित होता है अगले अवतार में से, या आपको केवल ज्ञान। और हम सबको मालूम है जैन होने के नाते कि अभी जो तीर्थंकर होने वाले हैं इसको भी केवल ज्ञान कब होगा वो भी शास्त्रों में तिथि तारीख के साथ बताया गया है। इतना फिक्स होते हैं और आप कहते हैं पुरुषार्थ होने के बाद प्राप्त होता है, कितना कॉन्ट्राडिक्ट है। अगर आपका जन्म इसी माता पिता के घर में होने वाला है, आपकी शादी इसी पत्नी के साथ होने, इसी बहन के साथ होने वाली है, ऐसा फिक्स है, फिर आप कहेंगे कि नेक्स्ट बर्थ में मैंने पुरुषार्थ करके प्राप्त किया, तो वो तो रिलेटिव सत्य हो गया, अज्ञान हो गया। यहाँ आप कर्म के सिद्धांत को नहीं समझे हैं और क्या है। तो मेरा कहने का मतलब है आपकी बात आर्गुमेंट के रूप में किसी के सामने पेश कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और आपको अधिकार भी है, मगर सामने पैरेलल एक एक बातों को स्वीकार करना वो भी आपकी एक फर्ज होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि केवल दर्शन और केवल ज्ञान के बीच एक बर्थ का मनुष्य भव का अंतर मिनिमम होना चाहिए। और दूसरी बात, लास्ट बर्थ के अंदर क्योंकि केवल दर्शन अगले अवतार में हो गया है तो अज्ञान है नहीं, और इसलिए लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ भी नहीं है। आप ऐसा कहोगे कि शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ ने 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त किया, हजारों रानी थी, अढळक संपत्ति था, बच्चे भी बहुत थे, और उस समय इसको केवल दर्शन नहीं हुआ था, बाद में केवल दर्शन हुआ, फिर केवल ज्ञान हुआ। अभी आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर केवल दर्शन नहीं है तो कर्म बंध चालू है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। केवल दर्शन नहीं है तो अज्ञान है, तो कर्म बंध तो होता ही है ना। तो कितना फिर कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा हो जाता है। फिर आपका केवल ज्ञान डिसाइडेड है, ये कैसे बैठेगा? लॉजिकली कोई जगह सेट नहीं होता है। देखो, बताना एक अलग बात होती है, मगर जब सामने वाला आपको प्रश्न करेगा तो आपको उत्तरदायी बनना पड़ेगा। तो इसीलिए सिद्धांत में गोल गोल की बात नहीं चलेगी। आप कहोगे मैं किताबों की बात करता हूं और किताबों की बात मानता हूं, तो ठीक है, उसमें हम कोई किसी के साथ ये नहीं कहना चाहते हैं कि आपकी किताब में गलत है। सोचो, समझो और समझने के साथ आप आर्ग्यूमेंट करो या आपकी बात रखो, अच्छी बात है। यही तो आदान प्रदान की बात होती है। अगर मैं गलत हूँ तुम गलत हो, ये कहना वो कोई आदान प्रदान नहीं है। ओपननेस होनी चाहिए, सही बात को स्वीकार करो और नहीं समझ में आता हो तो क्वेश्चन भी करो और सामने वाले व्यक्ति को प्रश्न भी करो, ये आपको करने का अधिकार है। मगर जो बातें आपके सामने आप निरुत्तर हो गए तो उनको तो कहो कि हाँ ये बात तो अभी मान लिया, अभी आगे की बात, तो ऐसे बात होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आध्यात्म विज्ञान बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मैं मानता हूँ इस भारतवर्ष के अंदर कम से कम महावीर भगवान के निर्वाण के बाद जो 2600 साल के बाद ये विज्ञान दर्शन के रूप में जो ओपन हुआ है, उससे हजारों लाखों साधु संतों सन्यासियों और आम जनता का काम होने वाला है इन फ्यूचर, भविष्य में। यही मेरे को तो दिखता है और मेरे को समझ में भी आता है। और भविष्य के अंदर ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर हजारों लोग पीएचडी करेंगे और अपने आप को प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे कि मैं आध्यात्म विज्ञान इस प्रकार से समझाऊँ। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान को इन फ्यूचर और भी एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।